चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये बचपन में आपने शायद पहले कभी किया होगा। इसको हम लोग ना एपीजीपी के भी नाम से जानते हैं। एपीजीपी किया है क्या पहले कभी? नहीं सुना है भाई? एनी चांस किसी ने अगर सुना होगा तो क्या होता है ये एपीजीपी? सुना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? नहीं, nth टर्म सर, ऐसा कुछ तो होता है। nth टर्म फाइंड आउट करना होता है। ओके, अगर सर डिफरेंस सेम होता है तो वो अरिथमेटिक मीन होता है। आपने तो एकदम टेक्निकल बोल दिया। परफेक्ट आंसर, बट एकदम टेक्निकल बोल दिया। रेशियो सेम है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सुनो, अगर नंबर जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो इधर प्लस या माइनस, माइनस नहीं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, वो प्लस प्लस के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। प्लस 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 प्लस। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, आप लोग बताओ। 2 4 6 8, अगला नंबर क्या होगा? 10। इसको हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो प्लस के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, 2 4 8। नेक्स्ट नंबर क्या होगा मालूम है? बोल दो, 16। जो जो लोग फर्स्ट टाइम, सब लोग ही फर्स्ट टाइम है। 16 16 16 16। तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? +2। यहाँ पर क्या हो रहा है? +2। यहाँ पर क्या हो रहा है? +2। इसीलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? +2। और यहाँ पर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। आंसर इज, अगर सीरीज प्लस के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है ना, तो इट इज एपी। ए क्लियर? अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है तो जीपी। इसीलिए हम लोग ऐसे कैजुअली ना बोलते हैं, जब जॉब पे जाओगे ना, भगवान करे आपका सैलरी है ना एपी में इंक्रीज ना हो, जीपी में इंक्रीज हो। इसका ये मतलब होता है कि अगर सर मेरा पूरे साल का पैकेज है 6 लाख, तो हो सकता है कि 10% इंक्रीमेंट मिलता है। सुना ऐसा इंक्रीमेंट मिलता है ऑफिस में? 10%, 15%, 20%। मान लो 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 6,60,000। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सीरीज जो है ना ये एपी है। लेकिन जब अगर जीपी में बात करूँ ना, 6 लाख का ना ×2 हो जाए या ×3 हो जाए, अगर ×2 भी हुआ ना तो 12 लाख। क्लियर? तो हम लोग इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं, तो आपका सैलरी कैसा इंक्रीज हो? जीपी में, ना ही कि एपी में। एक क्लियर? ये बेसिक आइडिया था। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है सीक्वेंस और दूसरा होता है सीरीज। सर क्या होता है डिफरेंस? लिखते लिखते करेंगे। लिखो 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 लिखो। एक होता है सीक्वेंस और दूसरा होता है, एक होता है सीक्वेंस और एक होता है। सर सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सीक्वेंस, सीक्वेंस किसको बोलते हैं? जब नंबर है ना एक ऑर्डर में हो तो हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे 2 3 4 5, ये क्या है? सीक्वेंस है। इस नंबर को हम सीरीज कब बोलेंगे? सीरीज। इस नंबर को हम सीरीज कब बोलेंगे? जब ये ऐड होगा। जब इसको ऐड करेंगे ना तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सर वापस से एक बार बताओ ना, सीक्वेंस मतलब क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। बट कैसा कलेक्शन ऑफ डेटा? ऑर्डर में। ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में। अब सुनो ना, 2 - 1, 5 - 2 -8, ये कोई सीक्वेंस? क्योंकि सीरीज इज नॉट इन ऑर्डर। सीरीज, सीक्वेंस इज नॉट इन, ये जो नंबर है ना इट इज नॉट इन ऑर्डर। तो मतलब सीक्वेंस के लिए सीरीज कैसा चाहिए अपने को? ऑर्डर में होना चाहिए। नंबर्स कैसे होना चाहिए? वो ऑर्डर में होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में करते हैं। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो सीक्वेंस। जैसे जैसे मैं भी डिफरेंट कलर यूज करता हूँ ना, प्लीज वैसा आप लोग भी करो, अच्छा रहेगा। एंड ऑर्डर्ड
collection of number is a sequence, क्या बोला, is a sequence if according to some definite rule or law, according to some definite rule or law, and there is definite value of it, जिसको हम लोग बोलते हैं TN। मैं समझाऊंगा क्या है ये, इसका हम लोग बोलते हैं TN। सर क्या बोला इधर देखो एक बार, सीक्वेंस क्या है, एक तो ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऐसे रैंडम कलेक्शन नहीं, ऑर्डर में होना चाहिए, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस। और ये जो ऑर्डर है ना कोई रूल के हिसाब से है, जैसे +2 -2 या *2 *3, कोई ना कोई एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर भी जो बना है ना कोई रूल के हिसाब से बना है, ये ऑर्डर भी बना है कोई ना कोई रूल। सो इट इज अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल और लॉ, और ये ऑर्डर करने के बाद भी ना कोई डेफिनाइट वैल्यू है, डेफिनाइट वैल्यू है। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये सीक्वेंस है हाँ ना? आंसर है ना। अब बताओ क्यों फाइनाइट है ये? देयर इज नो डेफिनाइट वैल्यू। यहाँ पर क्या बोला है, देयर शुड बी अ डेफिनाइट 5 6 7 8। अगर उसने पूछा डैश डैश तो डेफिनाइट है, क्योंकि मेरे को इतना ही टर्म्स पूछ रहा है वो। अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो डेफिनेट वैल्यू मतलब क्या है, मुझे स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि यहाँ तक होगा। अगर इन्फिनिटी तक होगा ना, इन्फिनिटी तक, तो नहीं होगा इसमें कंसीडर। बट एनीवेज इतना सब डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। अब जो मेन मेन आपको याद रखना है ना, वो है एपी और वो है जीपी। एक है एपी और एक है जीपी। एग्जाम्पल लिखो, 4 7 10 13, फिलहाल डॉट 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 डालो। एक मिनट, फाइंड फाइंड फिफ्थ टर्म, फाइंड फिफ्थ टर्म, और दूसरा है सिक्स्थ टर्म। एक तो बोला फाइंड फिफ्थ टर्म और दूसरा क्या बोला, फाइंड सिक्स्थ टर्म। हाँ जी, मतलब फिफ्थ टर्म कितना आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रहा है 17, और सिक्स टर्म 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। क्यों मैडम ऐसा करते हो आप, ना घाई मत करो, बहुत इजी है ये। तो फिफ्थ टर्म इधर देखो, ये फर्स्ट टर्म है एग्री, ये सेकेंड टर्म एग्री, ये थर्ड टर्म एग्री, ये फोर्थ टर्म एग्री, ये फिफ्थ टर्म है। तो ऐसा लग रहा है क्या ये +3 से बढ़ रहा है, ये +3, ये भी +3, तो ये +3 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, समझा? डन, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, सिक्स्थ टर्म पूछा। तो सर सिक्स्थ टर्म मतलब क्या करना पड़ेगा, 16 के आगे वापस से क्या कर दो, +3, तो कितना आंसर आएगा 90। तो ये दो आंसर है, एक आंसर है 60 और इसका आंसर है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, वापस से सुनो एक बार। ये पूरा डेटा में फर्स्ट टर्म कौन सा है, फोर्थ टर्म कौन सा है, 3 बराबर, फिफ्थ टर्म कौन सा है, सिक्स्थ टर्म कौन सा है, 19। एक मिनट सुनो वापस से, फर्स्ट टर्म कौन सा है, उसको हम लोग लिखते हैं T1 फर्स्ट टर्म।
तो T1 कितना 4, क्लियर। T2 7। तो अभी सबको समझ गया तो मैं आप लोगों को सवाल पूछूं, प्रांजल T7 22, आप बोलो 21, आप बोलो 22, आप बोलो। तो आंसर सही है 22, ये क्लियर, डन, आगे चलते हैं। ये लिख के लो सर। सीक्वेंस में क्या इनफाइनाइट नहीं होता है क्या? होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट देयर आर टू सीक्वेंस, एक है फाइनाइट और एक है इनफाइनाइट। ये लिखा, ये लिखा। चलो अब आगे, नेक्स्ट हेडिंग। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस। क्या लगता है फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? फाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। का एंड होता है। कैन आई से इट इज काउंटेबल? इट इज काउंटेबल। तो लिखो नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल। एग्जाम्पल 4, 7, 10, 13। ये क्या बन गया आपका? फाइनाइट सीक्वेंस। क्योंकि सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इधर? 4। नंबर ऑफ टर्म्स इज 4। दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ टर्म्स आर अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल, इधर देखो एग्जाम्पल कैसा लिख रहा हूं मैं। 4, 7, 10, 13 डॉट 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 डॉट, बराबर डॉट डॉट डाल दिया, मतलब ये क्या है? इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल। मतलब सर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, और बचपन में अगर पढ़ा होगा तो इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है। डन, डन मैडम। ओके, नया कॉन्सेप्ट, नंबर सीक्वेंस। ये नंबर लाइन तो सबको ही आता होगा शायद। नंबर लाइन तो सबको ही आता होगा। मिडिल में 0, उसके आगे फिर 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट में -1, -2, -3, -4। ये क्लियर है ना सबको? क्लियर, ये तो मालूम ही है सबको। अब कभी कभी डेटा है ना, देखो ऐसा भी आता है। एन लिखो, लिखो मेरे साथ में लिखो। सर ये क्या लिख दिया आपने? इधर देखो एग्जाम्पल। हाँ मैंने जगह छोड़ा है, 2-3 थोड़ा जगह छोड़ा सब जाने के लिए। तो इधर देखो एक बार, इधर देखो एक बार, इधर आपको क्या बोला मालूम है क्या? ऐसा ऊपर लिखा रहेगा 5 और लिखा रहेगा i इज इक्वल्स टू 2, जहाँ पर 2i-1, 2i-1, 2i-1। तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो i होता है ना, i ये होता है आपका स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करना है। और जो ऊपर में n लिखा है ना, ये होता है आपका एंड पॉइंट।
और ये जो लिखा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब टोटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब टोटल लेना है। तो इसका मतलब ये है कि सर इसको सॉल्व कैसा किया जाएगा, इधर देखो एक बार। हमको ना सर सर टोटल लेना है। प्लीज सुनो ना, हमको क्या करना है? टोटल लेना है। जहां पर स्टार्ट किससे होगा मालूम है? नंबर 2 से चालू होगा और खत्म किस पे होगा? 5 पे खत्म होगा। मतलब 2 ले लो, फिर एक बार आई को 3 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर 5 ले लो। और ये 2 3 4 लेके करे क्या, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो। इसका जो भी आंसर आएगा ना, उसका क्या कर देना? उसका टोटल लेना। एक बार इधर देख लो, एक बार इधर देख लो, फिर लिखो। सर मैंने क्या बोला? आई को क्या ले लो पहले, एक बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बस। और इस आई के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब 2 इंटू 2 - 1। फिर नेक्स्ट वाला 2 इंटू 3 - 1, फिर 2 इंटू 4 - 1, फिर 2 इंटू 5। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है? 2 इंटू 2, बोलो 2 इंटू 2 4 -1 कितना? 3, फिर 3 2 जार 6, 6 -1 5, फिर करो ना 4 2 जार 8 -1 कितना? 7, 5 2 जार 10 -1 9। और सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा आंसर? 24। इसको बोलते हैं हम लोग सम। ए क्लियर? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो डन, परफेक्ट। यहाँ पर आप लोग लिखो बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी आप सुनो, वो बुक जो दिया है ना, उसको यूज कैसा करना है। जब मैं क्लास में करा रहा हूँ ना, और आप मेरे साथ में देख के ही कर रहे हो ना, तो पेन से कर लो। बट बहुत बार क्या होगा मालूम है, मैं बोलूंगा आप लोग पहले खुद करना, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्या करोगे? पेंसिल से करना, क्योंकि कुछ गलत होगा तो आप इरेज भी कर सकते हो उसको। क्लियर? तीसरा चीज ये कभी नहीं करना कि आप नोटबुक में उसका सोल्यूशन लिख रहे हो। सोल्यूशन ना मुझे वहीं पर होना चाहिए उसका। क्लियर? चौथा चीज जो याद रखना है, इसमें एवरेज 100 to 150 क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के अंदर। अब एग्जाम डेज में पूरा 150 तो रिवाइज नहीं करेंगे, तो करते करते आपको लगा ना कि सर ये इंपॉर्टेंट है, उसको वहीं पर स्टार मार्क कर लेना। तो नेक्स्ट टाइम से ये 150 क्वेश्चन में से ये 50 या 60 क्वेश्चन ही मुझे नेक्स्ट टाइम रिपीट करके देखना है। बाकी सब लग रहा है कि आसान है। अगर आपने ये फिल्टर आउट नहीं किया ना, तो एग्जाम डेज में डिफिकल्टी हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1। The nth element of the sequence 1 3 5 7 dash is nth element। सुनो ना, मैं समझाता हूँ। वो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है कि सर ये जो आंसर आ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई एक फॉर्मूले की वजह से आ रहा है। ये क्या है सर? इसको फॉर्मूला बोलेंगे हम लोग। ये क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मूला। ये क्या बोलेंगे इसको? फॉर्मूला। कोई तो एक फॉर्मूला की वजह से ये सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा है, वापस से पहले इधर 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 ध्यान दो। फर्स्ट टर्म बोलो क्या? फर्स्ट 1, सेकेंड 3, थर्ड 4th। ये सबको समझा है, बट फिर से एक बार बोलता हूँ। फर्स्ट, मैं लिख रहा हूँ, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप लोग ने क्या बोला सर? फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1, सेकेंड टर्म हाँ 3। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इधर 2 लिख दिया तो।
वापस फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 3, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है 7। तो जब मैं n ऐसा 1 2 3 4 डालू ना, कौन से फॉर्मूले में सर ये n1 डालूंगा तो फर्स्ट ये मिलेगा, n2 डालूंगा तो ये मिलेगा, n3 डालूंगा तो ये मिलेगा, n4 डालूंगा तो ये मिलेगा। चेक करके बताओ आप लोग रफ में। ऑप्शन तैयार रहता है ये तो, वेरी गुड, तैयार रहता है। इधर देखो, गो बाय जीबीसी मतलब गो बाय चॉइस। हाँ, जीबीसी मतलब गो बाय, मतलब ऑप्शन देख के करो। जैसे कि एग्जांपल एन एन पकड़ लो, इधर देखो मैं क्या करता हूं मालूम है, ऑप्शन नंबर ए को कोशिश करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन नंबर ए, एन। व्हाट इज ऑप्शन नंबर ए, एन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो एन मतलब जो है वो लिख दो, तो फर्स्ट के आंसर 1 आएगा। एन के जगह पर ना, एन के जगह पर मैं क्या डाल रहा हूँ, ये नंबर डाल रहा हूँ। इधर एन के जगह पर क्या डाल रहा हूँ 2, इधर एन के जगह पर क्या डालूंगा 3, इधर एन के जगह पर क्या डालूंगा। जैसे एग्जांपल देखो 1 2 3 4, इज दिस मैचिंग विद दिस, नो दिस इज नॉट अ आंसर। अब मैं क्या ट्राई मार रहा हूं, इधर ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन बी क्या बोलता है, 2n-1। तो n के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले बोलो ना, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। तो एक बार प्लीज ध्यान से देखो, पहला वाला 2 1 - 1 ऐसा बनेगा, सेकेंड वाला कैसा बनेगा बताओ 2, ए क्लियर। नेक्स्ट वाला कैसा बनेगा 2 3-1, नेक्स्ट वाला कैसा बनेगा 2 4-1। तो 2 × 1 2 - 1 कितना बना 1, 2 2 जार 4 -1 3, नेक्स्ट 3 2 जार 6 -1 5, नेक्स्ट 4 2 जार 8 -1। क्या ये उसके जैसा बन गया क्या, इसीलिए बी ऑप्शन है। बट सी में भी करोगे तो नहीं आएगा। ये क्लियर आप लोगों को, कॉपी करो उसको, कॉपी करो और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 2 3 4 5 कोशिश करो, 2 3 4 5 कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं। तो जो कॉपी करना है ना भाई साहब वो पेन से कर लेना, बट जो कोशिश करना है वो पेंसिल से करना। ओके, जिसको आ गया ठीक, जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन ए। जिसको नहीं आया वो यहां पर ध्यान देना, nth एलिमेंट, nth एलिमेंट सेम। सर ये कैसा मालूम पड़ा आपको 1 2 3 4 ही लेने का है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही नंबर थे। अगर सर यहाँ पर और एक नंबर होता आगे तो मैं 5 लेता, और एक नंबर होता 6 लेता। अब यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3, तो 4 ही लेता हूँ। यहाँ पर भी n, एक बार 1 लूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ए क्लियर, ए क्लियर, डन। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन ने, माइनस, ऑप्शन ए लेके करता हूँ मैं, ऑप्शन ए -1 रेस टू n है। रेस टू n मतलब कितना हो जाएगा सर, रेस टू 1, फिर क्या है 2 रेस टू n मतलब 1 -1, 1 - 1 0 होता है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कोई घाई नहीं है। एक मिनट आराम से करो मैथ्स इनिशियली। -1 रेस टू 1 इज -1, -1 रेस टू 1 इज -1, मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, 1 - 1 इज 0, 2 रेस टू 0 बोलना पड़ेगा, 2 रेस टू 0 इज 1। याद रखना, याद रखना, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1 रेस टू 0 इज 1, 5 रेस टू 0 इज 100 रेस टू 0 is 1000 रेस टू 0 is 1, p रेस टू 0 is 1 1, a रेस टू 0 is 1, x रेस टू 0 is 1, z रेस टू 0 is, तो एनीथिंग रेस टू 0 is, तो इसका ये मतलब है कि सर 2 रेस टू 0 is 1 विच इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इज, क्लियर ना, समझा। अब सेम वे सेकंड, अब n के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 2, बस यहां पर ध्यान देना n कहां पर है,
क्लियर? ओके, तो वापस से आप लोग हेल्प करो जरा, एक मिनट, 1 अभी 2, तो क्या कर रहा हूँ, हेल्प करो हेल्प करो, -1 रेस टू 2, फिर 2 रेस टू 2 -1, फिर ये क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1 आएगा। अच्छा ये समझा सबको? -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस निकल जाएगा, -1 रेस टू 1 इज -1, -1 अगर स्क्वायर हो गया, 2 -1 तो +1, अगर 3 बार -1 रहा तो वापस से -1, 4 बार रहा तो 1, ये सबको समझ रहा है भावेश? डन। इनटू 2 रेस टू, ये 2 -1 है, कितना हो जाएगा, 1, तो कैन आई से 1 इंटू 2, कितना आंसर आ रहा है, 2। सर अभी तक तो अपने को ये सीक्वेंस मिल रहा है, एक मिनट, पहला वाला -1 है, -1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, अभी थर्ड वाला चेक कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा, -1 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 3 -1, तो इट विल बी -1 रेस टू 3 इज माइनस का 1 इंटू 2 रेस टू 2 हो गया, वो 2 रेस टू 2 हो गया, तो 2 रेस टू 2, 2 2 जार 2 2 जार, और 4 इंटू 1, तो 4 इंटू -1 इज माइनस का 4, तो ये सीरीज मैच हो रहा है, मैं थर्ड वाला नहीं कर रहा, बट समझ में आ गया क्या? डन, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का? 3 का आंसर आया ए, सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया ए, सही है। सर करना क्या है, स्टार्ट किससे करना है, कौन से नंबर से करना है, 4 से करना है, और खत्म कहाँ पे करना है उसको, 7 पे, और उसका फिर टोटल लेना है, और फिर उसका टोटल लेना है, इधर देखो मैंने क्या बोला सर, आई जो है ना, शुरू करो एक बार 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और फिर टोटल ले लेना। सर कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2i-1, कोई घाई नहीं, आराम से करने का। आई के जगह पर पहला क्या आएगा, 4, तो 2 इंटू 4 -1, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट, आराम से, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 8 -1, तो 7 रूट, ये समझा? नेक्स्ट आई के जगह पर क्या आएगा, 5, तो 2 इंटू 5 -1 अंडर रूट, 5 2 जार 10, बराबर 10 -1 9, 9 अंडर, सर 3 लिख दो ना, नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन देखो ना कैसा दिया है, इसके लिए। नेक्स्ट वाला अगेन 2 इंटू 6 -1, 6 2 जार 12, 12 -1 11, तो अंडर रूट 11, और लास्ट वाला 2 इंटू 7 -1, 7 2 जार 14, 14 -1 13, तो दिस विल बी अंडर रूट 13, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच होता है ये। डन, डन मैडम, परफेक्ट, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं आया, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, इस बार ऑप्शन दिया है तो कर लो ना। सर आपको किधर कंफ्यूजन हुआ मालूम है क्या, किधर डर लगा मालूम है पीयूष, ये इन्फिनिटी को देख के शायद, बराबर ना, इन्फिनिटी को देख के डर लगा। ए सुनो सुनो प्रांजल, ध्यान दो, इन लोगों को डर किधर लगा, ये इन्फिनिटी को देख के। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी को इग्नोर करो ना फिलहाल के लिए, आप सोचो 3 या 4 नंबर तक करना है ये कैलकुलेशन, 3 या 4 नंबर तक कैलकुलेशन करना है, इधर ध्यान दो,
एक बार इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। के अच्छा शुरू कहां से करें? शुरू कहां से करें? ऑप्शन नंबर ए से ट्राई करना है। अगर शुरू कहां से करें? 1। अगर पहला 1 है तो फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3, फिर चौथा 4। व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट वाला? सर ऑप्शन ए का इक्वेशन क्या है बताओ जरा। -5 रेस टू के, -5 रेस टू के, -5 रेस टू, तो क्या हो जाएगा? -5 रेस टू 1 विच इज इक्वल्स टू -5। दूसरा क्या होएगा? -5 रेस टू 2, तो -5 का स्क्वायर विच इज 25। -5 इंटू -5 विच इज 25। ये समझा भावेश? एकदम क्लियर? अच्छा थोड़ा भी बेसिक्स में डाउट हो रहा है ना तो प्लीज पूछो। के सर इसका अगर माइनस और माइनस होता है ना मल्टीप्लाई में तो वो प्लस होता है। जैसे कि इसको इसको कैसे इमेजिन करो मालूम है? -5 इंटू -5, तो पहले माइनस माइनस को इग्नोर मारो। 5 इंटू 5 25, माइनस और माइनस प्लस। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो आंसर वुड हैव बीन माइनस। क्लियर? कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है सब चीजों के लिए। कैलकुलेटर भी वैसे राइट आंसर देगा। अगर आपको लगता है ना सर कैलकुलेटर यूज करना है, एक बार सुनो मैं बताता हूँ। ओ भाई साहब ध्यान दो, ध्यान दो। अगर कैलकुलेटर यूज करना है ना तो कैलकुलेटर पे ये कैसा टाइप करते मालूम है आपको? लो सब लोग कैलकुलेटर, फाइ दबाओ, फाइ। और आपका कैलकुलेटर में एक जगह प्लस माइनस का साइन होगा। कौन सा वाला? ये चिंटू वाला। ये वाला कैलकुलेशन वाला नहीं चाहिए, यहाँ 2 है। ये कैलकुलेशन वाला माइनस मत दबाओ। ये चिंटू वाला है ना, प्लस माइनस लिखा हुआ है सबके पास, वो दबा दो। तो आपको दिख रहा -5 आ गया। इंटू दबाओ, अब इंटू दबाओ। इंटू किया -5, एक मिनट, इंटू 5 माइनस, मतलब वापस से सेम प्रोसेस करना, 5 दबाना और माइनस का साइन डाल देना। क्योंकि कैलकुलेटर पे ना -5 हम बोलने के लिए बोलते हैं -5, बट कैलकुलेटर पे -5 नहीं हो पाएगा। 5 और फिर माइनस का बटन दबाओ तब दिखेगा -5। वापस से सुनो, कैलकुलेटर पे ना 5 दबा के ये माइनस नहीं दबाना, -5 चाहिए ना। अगर कैलकुलेटर पे क्या करना पड़ता है? 5 दबाने के बाद ये प्लस माइनस का साइन दिख रहा है, ये दबाने का। जैसे ये दबा दिया तो क्या दिख रहा है? -5। फिर इंटू वापस से क्या करना है बोलो? -5, तो वापस से 5 दबा के ये वाला साइन दबाने का। अब इक्वल टू करूंगा तो मेरे को नहीं मालूम ना सर प्लस माइनस, तो कैलकुलेटर बता देगा मेरे को 25। ये डन। कौन सा ऊपर वाला? अच्छा पावर 1 मतलब एक बार मल्टीप्लाई होता है। -5 पावर 1 मतलब एक ही बार है, तो ये आंसर है। मतलब एग्जाम्पल 2 रेस टू 1 इज 2, 2 रेस टू 2 इज 2 इंटू 2, 2 रेस टू 3 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेस टू 5 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 बार मल्टीप्लाई, तो 2 रेस टू 1 एक ही बार मल्टीप्लाई, तो 5 रेस टू 1 इज -5, -5 रेस टू 1 इज -5। ए क्लियर? नेक्स्ट -5 रेस टू 3 क्या हो जाएगा? सिंपल है, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लो, कितना आ गया? 125। और साइन कौन सा आ जाएगा इस बार? माइनस। साइन कौन सा आ जाएगा? माइनस। नेक्स्ट -5 रेस टू 4, 625 प्लस में, तो यही आंसर है। ये डन। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ये समझा भी है? ओ बोलो मुस्तफा, क्या डाउट है इसमें? समझा भी? परफेक्ट। डन। फिफ्थ वाले का आंसर, फिफ्थ का आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सर कैसे आया? फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगा? अरे यार n के जगह पर एक बार ले लो 1, फिर 2, फिर 3, n² - 2n, तो मतलब 1² - 2 रेस टू 1, एक मिनट, 1² - 2 इंटू 1, 1² इज 1, -2 इंटू 1 इज 2, तो 1 - 2 इज -1। ये मालूम है मैडम? पक्का? ओके। यार सेकंड वाला आप बोल के दिखाओ, मैं लिख रहा हूँ।
ये हाँ नहीं, मैं हाँ, अच्छा ऐसे नहीं, क्या बोलना है मालूम है, मैं बताता हूँ। थर्ड वाला आप बोलना, 2 raised to 2 माइनस 2 into 2, ऐसा बोलना है आपको। फिर वापस से आप नेक्स्ट टाइम बताना सर, 2 raised to 2 इज 4 माइनस 2 into 2 इज 4, और फिर बोलना है 4 - 4 इज, ऐसा बताना है। ओके, नेक्स्ट वाला बताओ, बताओ ना, इसको देखो, बोलो मैडम। 3 नहीं लाएगा ना, 2 into 3, बहुत इजी है, तो मत करो। 2 into 3, मैडम आपको समझा जानवी? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 square इज 9, 3 2 6, 9 - 6 इज 3। अब ये किसके साथ मैच हो गया, ऑप्शन नंबर, नोट कर लो, और आगे चलते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ। क्या क्या था आंसर, लिख लो लिख लो। क्या हुआ, बोलो 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 बोलो, मुस्तफ़ा, कुछ तो बोल रहा था ना वो, नहीं, ठीक है। चलो आगे, ये एकदम टाइम पास था जो अभी हमने किया। अब ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है, अब से शुरू होने जा रहा है एपीजीपी, अब से शुरू होने जा रहा है। तो एक मस्त नया नया पेज निकाल लो, अगर थोड़ा बचा है तो, अगर ज़्यादा पेज बचा है तो उधर से लिखना, अगर थोड़ा ही साइड्स बचा है तो वहीं से कंटिन्यू करना, अगर थोड़ा बचा है तो नया ले लो। ठीक है, चलो लिखो। ये सीक्वेंस टॉपिक है ना, उसके अंदर हम लोग 3 पार्ट पढ़ने वाले, 3 चीज़ें। एक होगा, ओहो, एक होगा अबाउट एपी, और दूसरा अबाउट जीपी, और तीसरा है अदर्स। शायद एपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा, तो लिखो, क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी का फुल फॉर्म क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, जो नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोग्रेस हो रहा है ना जो नंबर, वो इधर एडिशन में हो रहा है या सब्ट्रैक्शन में हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं है प्लस प्लस में इंक्रीज हो, माइनस माइनस में भी इंक्रीज होगा तो भी वो एपी का सीरीज माना जाएगा। एग्जाम्पल सर, एक मिनट एक मिनट, एक तो प्लस में होगा या फिर माइनस में। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ में, 4 7, मैं 3 3 से बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर बोलो आप लोग, 10, नेक्स्ट नंबर बोलो आप लोग, 13। अच्छा नेक्स्ट, एक मिनट इधर देखो, 20 15, 5 से कम किया, फिर 5 से कम करो, अभी 10, 5 से कम करो, तो ये भी क्या है, एपी है। तो एक तो प्लस में बढ़ रहा है या माइनस में, ये क्लियर। माइनस और प्लस में अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज एपी। तो जीपी क्या है सर, जो इनटू या डिवाइड में चेंज होने वाला है। एग्जाम्पल, 2 4 8, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 16। ये इंटू टू कर दिया। अब मैं डिवाइड वाला करता हूँ, 24, फिर 12, फिर 6 डिवाइड बाई 2, फिर डिवाइड बाई 2, फिर बोलो 3, डन। अदर्स वाला बाद में करते हैं डिस्कस। अब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं अबाउट एपी, एपी से शुरू करते हैं। तो लिखो हेडिंग, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंडर में सबसे पहला आ जाएगा सर अबाउट डेफिनेशन। इसके अंडर में आ जाएगा पहला डेफिनेशन, इट इज अ सीक्वेंस
in which each next term is obtained by adding a कांस्टेंट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डी, टू प्रीसीडिंग नंबर, टू प्रीसीडिंग नंबर। सर डी क्यू, ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं? डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। मतलब सर यहाँ पर डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। डिफरेंस क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। एक बार सुनो ना, एक बार सुनो ना, एक बार सुनो ना। मैंने क्या बोला मालूम है? एग्जाम्पल 4, 7, 10, 13। एक बार सुनो, एक बार लिखो मत, एक बार लिखो मत, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये जो सीरीज है इसमें डिफरेंस बताओ कितना है पहले तो? हाँ, 3 का है। तो क्या करो, पिछले वाले नंबर में ना ये डिफरेंस को क्या करो, ऐड कर दो। तो सर अगर मुझे ये वाला चाहिए तो पिछला क्या था? 13, 13 में डिफरेंस कितना है? 3, ऐड करो तो ये मिल जाएगा 16। ये इजी है, इजी है, वेरी गुड। दूसरा देखो, एक मिनट इधर देखो, 20, 15, 10 डैश। अब बताओ डिफरेंस कितना है? गलत है, आंसर -5 है। यही समझाना है, डिफरेंस 5 नहीं है। डिफरेंस क्या है? अभी डिफरेंस मिल कैसे रहा है मालूम है आपको? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नहीं करना है। आई रिपीट, सेकेंड नंबर माइनस, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। 4, 7, 10, 13, अगर जब ये दोनों पकड़ू ना तो ये सेकेंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। अगर जब ये दोनों डेटा लू ना तो ये सेकेंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। अगर ये दोनों के बारे में सोचू ना तो ये सेकेंड है और, तो डिफरेंस कैसा डिफरेंस कैसा निकलेगा? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर माइनस। क्या ये एकदम क्लियर? वापस से एक सवाल देखते कौन राइट आंसर देता है। अच्छा पहले इसको पूरा कर देता हूँ। 10, 15, 10 डैश, इधर डिफरेंस कितना है? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, कोई भी ले लो। 15 - 20 कितना? -5। ये समझा? तो क्या करने का सर, ये जो पिछला नंबर है ना उसमें ऐड कर देना डिफरेंस, ऐड कर देना डिफरेंस, ऐड कर देना डिफरेंस। डिफरेंस इज -5, डिफरेंस इज -5, मतलब इन शॉर्ट 10 - 5 इज 5। ये क्लियर? बट हम लोग लॉजिकली क्या बोलते हैं, जो भी डिफरेंस रहेगा उसको क्या कर देना? ऐड कर देना। एंड डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, डिफरेंस कैन बी, मेरे को ना सिर्फ डिफरेंस जानना है कि तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया क्या? एक एग्जांपल दूं? ओके, -3, ठीक है, -1, 1, 3, 5। बोलो डिफरेंस कितने का है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, छोड़ दो, ये गलत है नंबर। -7, -5, -3, -1। अब बोलो डिफरेंस कितने का है? हाँ, 2 का डिफरेंस है। वेरी गुड, कैसा निकाला आपको मालूम है? अपने माइनस सेकेंड नंबर माइनस माइनस ऑफ -7, तो -5 + 7, तो आंसर इज 2। ये समझा? अब लास्ट एग्जांपल मुझे समझ आएगा, आपको समझ गया है, ठीक है? -3, -5, -7, -9, बताओ डिफरेंस कितने का है? तो आंसर इज -2 का डिफरेंस है। मत लगाओ ज्यादा दिमाग, मैंने आपको एक रूल बताया, क्या मालूम है? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। क्या बोला? सेकेंड नंबर माइनस, सर सेकेंड नंबर क्या है इधर? -5, माइनस ऑफ माइनस। सर बार बार मत लिखा करो, हमको समझ गया। अगर माइनस होगा ना तो प्लस करके लिख दियो। ओके डन। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा? -5 + 3 -2। इधर भी चेक कर लो, इधर भी चेक कर लो, -7 + 5 कितना आएगा? -2। इधर भी चेक कर लो, -9 + 7 कितना? -2।
डिफरेंस निकालने को समझ गया, डन, वही लिखा है मैंने इधर, वही लिखा है इधर मैंने, डन। चलते आगे, नेक्स्ट, सेकेंड, फॉर्मेट ऑफ एपी। डिफरेंस बढ़ेगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर आप इधर जाओगे ना, आगे 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 आगे, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और आप अगर पीछे पीछे जाओगे तो डिफरेंस माइनस होते जाएगा, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, डॉट 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 डॉट। सर ये नहीं समझा, कोई टेंशन लो मत, अभी लिख लो, इसका जब समय आएगा तो मैं इसको नंबर्स के साथ समझाता हूँ। इसमें ए इज फर्स्ट टर्म, ए क्या है आपका, और ये जो डी है ना, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। सर कॉमन क्यों शब्द यूज किया मालूम है आपको, सबका डिफरेंस सेम होने वाला है, सबका डिफरेंस सेम होने वाला है, इसलिए क्या यूज होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मेट के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया, टेंशन नहीं लेना, आगे आएगा फिर से बताऊंगा मैं। थर्ड पॉइंट, सर कॉमन डिफरेंस के बारे में ज़रा बात करते हैं। पहले तो एक कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। कोई कोई लोग सोचेंगे कि सर ये कॉमन क्यों शब्द यूज होता है, कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस, कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस, कॉमन का मतलब सेम डिफरेंस। ठीक है, इसके अंडर में लिखो फर्स्ट पॉइंट कि सर जो डिफरेंस है ना वो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करके मिलेगा। इन सीक्वेंस इट कैन बी फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर, सेवेंथ नंबर माइनस सिक्स्थ नंबर, फिफ्थ नंबर माइनस फोर्थ नंबर। बट जनरली जब भी हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, तो क्या बोलेंगे मालूम है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट। वो कहीं पर भी हो सकता है सीरीज, जरूरी नहीं एग्जैक्ट फर्स्ट और सेकंड का बात कर रहा हूं मैं। ए क्लियर, डन। सेकेंड, डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बराबर। हाँ ये मत करो ना, ऐसा मत करो, अलर्ट रहो, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको ध्यान देने का है मुस्तफ़ा। डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूरी नहीं। अभी कितने एग्जांपल किए हम लोग ने, डी नेगेटिव भी आ रहा था, तो डी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव if difference is पॉजिटिव। तो ये जो एपी वाला सीरीज है, ये इंक्रीज होता जाएगा कि डिक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, जैसे कि 2 है, तो आप +2 +2 +2 करते जाओगे तो सीरीज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो लिखो सीरीज ऑफ एपी विल बी इंक्रीजिंग if p is negative। तो सीरीज ऑफ एपी विल बी डिक्रीजिंग। ये समझा ना, अगर -2 होगा तो सीरीज कम कम कम, नंबर क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। ये क्लियर, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, ये आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ एपी आ गया, आने वाला आ गया है, इसी के लिए तो रुके थे कब से। टू फाइंड, जैसा मैं लिख रहा हूं बस लिखते चलना, टू फाइंड nth टर्म, एक प्यारा सा फॉर्मूला है इसका,
Tn is equals to a plus n minus 1 into d. Tn is equals to a plus n minus 1 into d, where a is equals to first term, d is equals to common difference. d is equals to common difference. चलो हो गया यहाँ तक लिख के आप लोगों का? हो गया लिख के? ठीक है, मेरे साथ में लिखो एग्जाम्पल फटाफट। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1, 4 7 10 13 डॉट 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 फाइंड सेवेंथ टर्म, 15th टर्म, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया इतना। अब बुक बंद कर लो, अब बुक बंद कर देना है। यहाँ तक लिख के हो गया, बुक बंद कर दो। अभी अभी आपका ध्यान रहेगा इधर, क्योंकि एक बार ना फॉर्मूला को समझ लो, क्योंकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं हार्डली 2 3 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको आप ही को मौका मिलेगा कि खुद आप लोग आंसर देना। अभी घाई मत करो लिखने का, जितना भी है क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने का मौका मिलेगा, पर अभी समझ के लेना कॉन्सेप्ट। वो थर्ड वाला मैंने सस्पेंस रखा है अभी फिलहाल। मैंने क्या बोला कि सर आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। सेवेंथ टर्म, एक काम करता हूँ उसको थोड़ा सा, चलो ना सेवेंथ टर्म भी रखते हैं। सेवेंथ टर्म फाइंड आउट करना है। कितना आंसर आ रहा है, इधर इधर देखिए, कितना आ रहा है 22। सर कैसे 22 आ रहा है, जरा बताओगे आप मुझे? पहला नंबर क्या है आपका 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, 3 से बढ़ा रहे हो ना, फिर 19, फिर 22। हाँ सर ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो ये आपने जो किया ना, इसको मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नाम देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ इसको कि सर दिस इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो हम लोग कर रहे हैं बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब सर देख के मालूम पड़ जाता है 3 3 से बढ़ रहा है, तो सर क्या कर रहा हूँ मैं, बस उसमें 3 क्या कर रहा हूँ, ऐड ऐड करते करते अगला नंबर फाइंड आउट कर लेता हूँ। इतना आसान तो है। उसी तरीके से 15th टर्म वाला भी है, 15 टर्म वाला भी है, बट लग रहा है सर 15 टर्म में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर करने के लिए और एक तरीका है, जो है हमारा फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, और सर फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है मालूम है? एक फॉर्मूला दिया उसने अपने को, क्या फॉर्मूला दिया मालूम है? Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मिनट अब ये फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करता हूं मैं। सर व्हाट इज Tn? nth टर्म, जो भी टर्म चाहिए, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, दैट इज Tn। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज n? कितना टर्म चाहिए, 6 7 8 9। व्हाट इज d? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो सर कितना टर्म चाहिए हमको, जरा इधर बताओ। 7th टर्म चाहिए, तो T7 इज इक्वल्स टू, T7 इज इक्वल्स टू, समझा? मतलब मैं 7th टर्म मेरे को मिलेगा डायरेक्ट। ए जरा मुझे बताओ, ये सीरीज को देख के फर्स्ट टर्म क्या है, ये सीरीज को देख के फर्स्ट टर्म क्या है 4, तो यहां पर मैंने लिखा 4 प्लस n माइनस 1, कोई भी सेकंड माइनस फर्स्ट करो ना। ए
अच्छा सॉरी, एन 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 है ना, पहला डिफरेंस बाद में निकालते हैं। 7 - 1, अब डिफरेंस कितना है इधर? 3। डिफरेंस कितना है? 3। अब थोड़ा सा सिंपल सा मैथ्स कर लेते हैं इधर, एक मिनट। 4 + 7 - 1 इज 6, 7 - 1 इज 6, 6 × 3 इज 18, 18 + 4 हो गया। कौन सा इजी लगा और अच्छा लगा, सच्ची बोलना। हाँ, आप बोलोगे फॉर्मूला, बट मुझे तो फर्स्ट वाला अच्छा लगा। हाँ, इसमें नहीं जा रहा है ना टाइम, कैसा टाइम जा रहा है? आ रहा हूँ ना मैं उस पे। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है मुझे, क्या समझाना है आपको कि सर जब नंबर छोटा हो ना तो ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, जब नंबर बड़ा हो ना तो फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक मेथड है, बाय कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। सुनो सुनो सुनो, नंबर क्या है? 4। स्टार्ट का नंबर क्या है? स्टार्ट का नंबर 4। सुनो सुनो, +3 दबा दो। करने को चालू किया, एक मिनट। +3 दबा के जब इक्वल टू दबा दोगे ना तो आपको ना सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अपने कान में फर्स्ट, अभी ये दिमाग में जितना अच्छा आप इमेजिन कर पा रहे हो ना उतना अच्छे से आपको आंसर आएगा अगर मैं आगे भी पूछूंगा तो। मैं एकदम स्लो बोल रहा हूँ, आप इमेजिन करना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला नंबर 4 है और डिफरेंस कितने का है? 3। तो जब मैं +3 इक्वल टू दबाता हूँ ना तो इक्वल टू दबाने के बाद जो नंबर आ रहा है ना वो सेकंड नंबर है आपका, समझ रहा है? जब मैं इक्वल टू दबाने को बोल रहा हूँ तो कौन सा नंबर आ रहा है? सेकंड। बस फिर से ना इक्वल टू दबाना, सिर्फ इक्वल टू दबाना, तो ये थर्ड नंबर है। तो क्या करो मालूम है क्या? इक्वल टू दबाओ और मन में जोर से बोलो सेकंड नंबर, फिर से इक्वल टू दबाओ, क्या बोलो मन में? थर्ड नंबर। फिर से इक्वल टू दबाओ, क्या बोलोगे? फोर्थ नंबर। फिर से इक्वल टू दबाओ, क्या बोलोगे? फिफ्थ नंबर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? तो ऐसा कितने बार सर अपने को करने का ये? 7 बार। तो T3, T4, T5, T6 और T7, और T7 करके चेक कर लेना, आंसर 22 आ रहा है। अभी कर लो कैलकुलेटर पे आप लोग। कर लिया क्या? ओके वेरी गुड, सबको आगे, अच्छी बात है। 4 + 3 सेकेंड, देखो मैं मन में, जो मन में ना जोर से बोल रहा हूँ, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। मैंने शुरू 1 से नहीं किया, जब इक्वल टू दबा, इक्वल टू दबा तो क्या बोला? 2। 4 नहीं, 2। फिर से इक्वल टू दबाया तो 3, फिर 4, फिर 5। एक क्लियर है सबको? सर कैलकुलेटर भी कब यूज कर सकते हैं मालूम है क्या? जब सीरीज थोड़ा बड़ा है बट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 15 के लिए भी हो सकता है ना यार कैलकुलेटर पे। जैसे अगर 15 टर्म बोला है ना, इधर देखो ना, इधर देखो ना, 4, मेरे को फॉर्मूला वार्मूला लिखना नहीं है, कैलकुलेटर में फटाफट करना है, लिखने में उतना टाइम जाएगा जितना मेरे को फॉर्मूला कैलकुलेटर पे हो जाएगा। तो 4 + 3, पहले बार इक्वल टू दबाओ, आप लोग बोलो क्या बोलोगे? 2 बोलो, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कभी कभी कैलकुलेटर खराब हो जाता है मेरा। कितना आंसर आ रहा है? 46। कितना आंसर आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट सर, बाय कैलसी से अपना आंसर कितना निकाला मालूम है क्या? 46। कैसा निकाला? 4 को प्लस इक्वल टू किया, T2 डॉट 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 कितने बार किया आपने ये? 15। तो आंसर कितना है आपको? 46। अब ये चेक करता हूँ ना मैं सही है कि नहीं, बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला जितने बार बोलोगे उतना रिवीजन होगा। Tn इज इक्वल्स टू A+n - 1 इंटू डी। कितना नंबर चाहिए? 15। A इज 4, 15 - 1 बराबर डी, डिफरेंस कितना था? 3 का था। आराम से, कोई घाई नहीं है। 15 - 1 इज 14, 14 इंटू 3 कितना हो जाता है देखो? 42। 42 + 4, हाँ, एक बार सुनो ना, नंबर एकदम छोटा पूछा है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन से कर लो। नंबर 12 13 15 कैलकुलेटर पे कर लो।
नंबर 74th टर्म बताओ। तो प्लीज क्या यूज करना, फॉर्मूला यूज करना। तो प्लीज ऐसा टाइम पास मत करते बैठो, पागल हो जाओगे। 2 3 4 5 टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे क्या बताना मालूम है आपको, इतना स्मार्ट रहना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर मैं शॉर्टकट में करूं, फॉर्मूला यूज करूं, कि कैलकुलेटर से करूं। ये क्लियर? मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो यहाँ पर सर आप लोग बताओ जरा, फॉर्मूला यूज करके लास्ट पेज में फॉर्मूला यूज करो जरा, जल्दी जल्दी बताओ। लास्ट पेज में आप लोग फॉर्मूला यूज करो और फटाफट आंसर दो। 74th टर्म का आंसर कितना आ रहा है जरा बताओ जल्दी जल्दी। 220। क्या बात है मैडम, आया आंसर? क्या पहले ही करके रखा था क्या? तो हम लोग फॉर्मूला से कर रहे हैं। तो टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हाउ मच इज ए? 4। एन कितना चाहिए, एक मिनट, टी कितना चाहिए? 74। अच्छा नेक्स्ट टाइम से और शॉर्टकट, 74 - 1, क्या बार बार लिखने का, 73। ये सुनो ना, एन माइनस वन ही है ना, तो अगर सर T6 पूछा ना तो 5 इंटू डी। समझा? 5 किधर से आया? 6 है ना, 6 - 1। ये सब लोग है ना इधर, मैडम ध्यान देना। अगर T10 पूछा तो 9D, 9D। T60 पूछा तो 59D। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? वो -1 क्यों लिखूं, टाइम बचेगा ना अपना ही। तो 74 - 1 इंटू डी, डी कितना है? 3। 74 - 1 इंटू 3 + 4 कितना हो जाएगा ये? 223। लिखो एकदम फटाफट ये सब चीजें। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एक तो सवाल आएगा कि सर 7th टर्म 8th टर्म फाइंड आउट करो। सवाल दूसरा और एक आ सकता है, एग्जाम्पल नंबर 2। विच टर्म, हैंडराइटिंग समझ के लेना, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 4 7 10 डॉट 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 इज 571। पहले तो आप लोग सवाल समझाओ, या फिर आप लोग रफ में ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, लास्ट पेज पे ट्राई करो, लास्ट पेज पे ट्राई करो। वन। आया मैडम? आपको भी आया? अरे क्या बात है, स्मार्ट हो आप भी बहुत। गुड। नहीं आया ना, तो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, कुछ लोगों को शायद क्वेश्चन नहीं समझा रहेगा। समझा मैडम? क्या समझा बताओ? हाँ, वेरी गुड, ये अच्छा लगा। आपने जो दूसरा बोला ना कि 15th है कि 16th है कि 17th है, को तो कितवा नंबर 571 है? कितवा नंबर, ये n कितवा है? जैसे कि n अगर 2 होता तो 7 होता आंसर, उधर देख के। अगर सर n 3 होता तो 10 होता। तो सर ये बढ़ रहा तो है नंबर। तो 571 भी ये सीरीज में एक नंबर है, वो कितवा नंबर है ये पूछा है, मतलब टी एन पूछा है, मतलब टी एन पूछा। फॉर्मूला तो एक ही है, इधर ध्यान दो, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्लीज सुनो और समझो, घाई मत करना। तो सर एन पूछा है, एन, एन पूछा है तो टी एन मालूम है, टी एन का आंसर मालूम है।
टीएन का आंसर मालूम है, मतलब सर टीएन का आंसर इज 571, ए फर्स्ट नंबर है 4, n माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 3, डी कितना है 3। अब इसको सॉल्व कैसा करोगे, ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5, मैं एक बार ना इनिशियल इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, n माइनस वन इंटू 3 ऐसे ही रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ना, 567 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3। अभी कोई कोई लोग सोचेंगे कि सर ये 3 भी इधर जाके माइनस होएगा, माइनस नहीं होएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाता है। 567 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 189, 189 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 189 प्लस 1, तो n इज इक्वल्स टू, ये क्या स्टार्टिंग का सम था ना, इसलिए इतना स्टेप बाय स्टेप लिखा, आगे से हम लोग को शॉर्टकट करना है। ये क्लियर, डन, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो एकदम फटाफट। तो मेरे हिसाब से ये समझ गया, हम लोग आगे चले गया कॉन्सेप्ट पे। एक एग्जांपल दे दूं टेस्ट करने के लिए, आंसर नहीं देना, आंसर नहीं देना, ठीक है, कॉल करना बट आंसर नहीं देना, बस श्रेयस आंसर नहीं देना, कॉल करके रख लेना। ये हो गया कॉपी करके आप लोगों का, डन मैडम। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले। 20 है, 15 है, 10 है, डॉट 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 डॉट, फाइंड 18th टर्म, करो सॉल्व। अच्छा हुआ नहीं, ओके। वो है आगे, दिखाओ। वेरी गुड करीसा। ये क्यों आज आप एकदम ऐसा घोड़े पे हो मैडम, घाई पे हो? अच्छा इज इट, क्यों ऐसे? मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा, बहुत हालत हो गया सबका, सबको सर्दी खांसी इतना हुआ है ना, सब ड्रेन हो गए। दिखाओ कैलकुलेटर पे। -55। इजी है, सुनो, ट्राई मारते रहने का, हाथ पैर मारते रहने का, जो कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूला एक ही मालूम है, ऐसा भी नहीं कि 4 फॉर्मूला मालूम है कि कंफ्यूजन हो रहा है, एक ही तो फॉर्मूला आता है, अप्लाई करो, हो गया काम। हो गया मैडम, आंसर आया आपको? आठ लोग हैं तुम लोग, आप भी इनके साथ आ गए हो, वेरी गुड। हेल्प करो आपके फ्रेंड को, क्या कर रहा है वो। तो द आंसर इज -65। Tn is equals to a plus n minus 1 into d. Find 18th term, मतलब T18 is equals to, what is a, और हमने बोला नेक्स्ट टाइम से n माइनस वन मतलब 18 माइनस वन, तो सीधा 17 लिखू इस बार, 17 इंटू, डिफरेंस यहाँ पर -5 है, डिफरेंस यहाँ पर, तो 20, 17 इंटू 5, 85, 17 इंटू 5 85, और माइनस का साइन है उधर, तो -85, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 105 नहीं होएगा, -65 हो जाएगा मैडम, 55 नहीं है, कोई बात नहीं, बट अभी समझ गया। अब चलते हम लोग आ गया। तो मैंने क्या लिखा है अभी तक, सर आपको कितने कॉन्सेप्ट लिखा दिए, देखो इधर, एपी को लेके 4। पहला क्या बात लिखा है, एक तो डेफिनेशन छोड़ दो, फॉर्मेट मैंने बताया आपको, ग्रेजुअली बताऊंगा मैं क्या है। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस का बात किया, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है,
दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है सर। अगर पॉजिटिव रहा तो सीरीज बढ़ेगा, अगर नेगेटिव रहा तो सीरीज कम 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 होता जाएगा। फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 4 बात हो गया। पांचवा, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है आपको? ये देखो, ये ए है, ये बी है, सी है, ये किस में है सर? एपी में है। तो ऐसा बोलूँ तो ठीक रहेगा क्या? बी माइनस ए का जो भी डिफरेंस आया ना, इट विल बी इक्वल्स टू सी माइनस बी का डिफरेंस। पहले बोलो ये एग्री, बराबर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। बी को एक साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो ये बी इधर ही रह जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, और ये ए उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? सी प्लस ए या ए प्लस सी? तो कैन आई से टू बी, कैन आई से टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी? तो बी इज इक्वल्स टू, कंक्लूजन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन, इधर सुनो। जब 3 नंबर अपने को एपी में दिया है ना, तो मिडिल वाला नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइड बाई 2। अगर ये मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बोलता ना तो आपको समझ ही नहीं आता, बट आप समझा क्या कैसे है? मैंने क्या बोला? अगर एक 3 सीरीज है, 3 नंबर है, तो उसमें हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सर मिडिल वाला नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2। एक बार आप लोग भी बोलो ना, मिडिल वाला नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय। क्लियर? नोट करो। एक तो ये याद रख सकते हो, दूसरा ये भी याद रख सकते हो, दोनों चीज याद रख सकते हो। Done? एक एग्जाम्पल ले लो, ये कहाँ पर काम आएगा? एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स माइनस वन, 4x प्लस 2 आर इन एपी। फाइंड द सीक्वेंस ऑफ एपी। सर सीक्वेंस कैसे मिलेगा? जब आपको x का आंसर मिलेगा। सीक्वेंस कैसा मिलेगा? जब आपको x का आंसर मिलेगा। सीक्वेंस कब मिलेगा? जब आपको, तो कैन आई से सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। क्लियर? तो मतलब सर ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, एक बार दिस माइनस दिस करता हूँ, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और सॉल्व कर लो, एक्स का आंसर मिल गया। लिखो मेरे साथ में, लिखो मेरे साथ में। मैंने बोला 3x-1, इसको एक ब्रैकेट में रखना, माइनस x+3, दिस इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 4x+2 माइनस 3x-1, 3x-1। तो दिस विल बी 3x-1 माइनस x-3 इज इक्वल्स टू 4x+2 माइनस 3x+1। ये समझा ना सबको कैसे ब्रैकेट ओपन हुआ? ब्रैकेट कैसे ओपन हुआ सबको समझा? डन। अब इसको सॉल्व करोगे तो x को एक साइड में रखो, तो पहले तो ये x और ये x को सॉल्व करो। 3x माइनस एक्स इज 2x, 2x, और ये नंबर नंबर को सॉल्व करो। -1 -3 दैट वुड बी -4। सिमिलरली ये x और ये x को भी सॉल्व करो। सर 4x माइनस 3x x, और यहां पर भी +2 +1 +3। अब ये x को यहां पर लेके आ जाओ,
तो ये क्या हो जाएगा सर, 2x माइनस एक्स, और ये 3 वैसे का वैसा, और ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो इट वुड बी 2x माइनस एक्स इज x, एंड दिस वुड बी 7। एक बार x का आंसर मिल गया तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको सीरीज मिल जाएगा। मतलब सर x+3 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 3x माइनस 1, और तीसरा नंबर क्या है 4x+। अब x का क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग, 7। तो 7+3 कितना, 10। वापस 7 सब्स्टिट्यूट करो उधर, 7 3 जार 21, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20। 7 इंटू 4 कितना, 7 इंटू 4 28 +2 30। तो ये है वो सीरीज 10 20 30 40। ए क्लियर, डन डन, आगे चलते हैं अब, प्लीज बोलो विच वन, वापस बोलो सॉरी। ए बी, कौन सा वाला फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू a+c/2, वो, हाँ मतलब ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों एक ही है, मैंने ये समझा है। अब ये कैसा मालूम है, एक फॉर्मूला बनता है तो शायद हो सकता है कि आप भूल जाओ कल, बट ये शायद कभी नहीं भूलोगे आप, ये कभी नहीं भूलोगे। इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा। मतलब सर मिडिल वाला नंबर इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 कर दो, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये क्लियर, कैसा भी करो सेम है। मुझे क्या बोलना है मालूम है क्या, ये और ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। Done? चलो नेक्स्ट लिखो, सिक्स्थ, सिक्स्थ टॉपिक इज एपीजीपी के अंदर सिक्स्थ टॉपिक। ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, फाइंड टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 13। 4 and, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो गो बाई चॉइस ही कर लेना, बट फिर भी डिटेल में कैसा करना है वो बताता हूँ, समझो। अभी देखते हैं गो बाई चॉइस आप लोग को आता है क्या। ऑप्शन नंबर ए इज 6 और 8, ऑप्शन नंबर बी इज 7 10, ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर सी इज 5 और 9, ऑप्शन नंबर डी इज नन। बताओ। हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बोलता है वो। सर कैसे किया जरा बताओ एक बार, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, फाइंड 2 AM बिटवीन 4 and 13। मतलब सर एक नंबर है 4 और एक है 13, इसके बीच के दो नंबर चाहिए हमको। एक मिनट इसके बीच के दो नंबर चाहिए, और उसने क्या बोला, ये दो नंबर लेने के बाद ये एपी में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए डालता हूं मैं, ऑप्शन अगर ए डाल दूं तो ये सीरीज कैसा बनेगा बताओ, 4 6 8 13। इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है, ये एपी में, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है। सबको समझा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी डालू तो क्या आएगा, 4 7 10 डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3, डिफरेंस कितना है, क्या ये एपी में है, हाँ सर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ए क्लियर, डन, नोट कर लो नोट कर लो नोट कर लो। कर लिया नोट।
प्रांजल हो गया आपका भी, बहुत फास्ट हो आप लोग। चले आगे, नेक्स्ट 7th, इसको इंपॉर्टेंट लिख दो। थर्ड term of AP is 10 and fifth term of AP is 16. Find ninth term of AP. क्या बोल दिया? फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी। ए क्लियर? अभी 2 मिनट बुक बंद कर लो और इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले तो बोला है आपको इधर थर्ड टर्म इज 10। इसका क्या मतलब होता है मालूम है आपको? T3 का आंसर इज 10। T3 का आंसर इज, अब T3 मतलब A प्लस 2D इज 10। समझा? 2D कहाँ से लाया? n-1 है ना, A प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या लिखा मैंने? A प्लस 2D इज 10। सिमिलरली आपको क्या बोला है सर? फिफ्थ टर्म इज 16। तो इसका मतलब T5 इज 16। मतलब सर A प्लस 4D 16। अब ये एक सीरीज है और ये एक सीरीज है, तो क्या करो मालूम है क्या? दोनों को ना माइनस कर दो एक दूसरे से। लेकिन सर माइनस करने के टाइम पे डी को देखो, ये वाला बड़ा है तो ये इससे मैं माइनस करता हूँ। क्लियर? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इधर देखो, a प्लस 4D इज इक्वल्स टू 16 माइनस, ये सब माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 16 माइनस 10 इज 6। 4D माइनस 2D इज 2D। एक सपना सबको, तो यहाँ से D का आंसर मिल गया। कितना मिला D का आंसर? D का आंसर कितना मिला? 3। अब D को सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? पुट D इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। कोई भी इक्वेशन में डालो, आंसर सेम ही आता है। तो A प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 10। तो 2 3 जार 6, तो 10 माइनस 6, तो A इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू, हाँ ये अच्छा लगा सर। A मालूम पड़ गया, D मालूम पड़ गया, A मालूम पड़ गया, D मालूम, AD मालूम पड़ गया। तो अब क्या पूछा है? नाइन्थ टर्म। तो उसने पूछा है कि T9 कितना होगा। तो कहना है से A प्लस 8D, A कितना है? 4। 8 इंटू डी इज 3, तो 8 3 जार 24, 24 प्लस 4, डन। बहुत क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला भी, ऐसा में भी बहुत क्वेश्चन आएगा। इसको कॉपी करो एक बार फटाफट, कॉपी करो एक बार फटाफट। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है आपको? मैं आपको हर एक के सामने ना जरा क्वेश्चन नंबर लिख के देता हूँ। वो हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, कब करेंगे? कल। कल करेंगे डिस्कस, ठीक है? बट मुझे क्या चाहिए, आप लोग खुद ट्राई मारना। तो आओ इधर, आप लोग आओ इधर, फटाफट 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 फटाफट। फोर्थ पॉइंट था ना, फोर्थ पॉइंट आगे का, फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 6 और 11, फिफ्थ पॉइंट है। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स्थ पॉइंट है, लिखो
क्वेश्चन नंबर 15, 21 एंड 85 है। 15, 21 एंड 85 है। पॉइंट नंबर 7 है, को लेके लिखो क्वेश्चन नंबर 8। एक बार मैं सातों पॉइंट फटाफट रिवाइज कराऊं, क्या देखा अभी तक हमने, एक बार देखो। सर पहले तो डेफिनेशन था, इग्नोर। ठीक है, फॉर्मेट ये कहाँ पर यूज होगा, कब यूज होगा, मैं बताऊंगा आपको। बस याद रखो मिडिल नंबर इज ए, मतलब स्टार्ट का नंबर। अगर सर नंबर बढ़ रहा है तो ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट नंबर विल बी ए प्लस 2D, उसके आगे का ए प्लस 3D, उसके आगे का ए प्लस 4D, ऐसा करके प्लस प्लस होता जाएगा। और उसके पीछे का नंबर विल बी ए माइनस डी, उसके पीछे का नंबर विल बी ए माइनस 2D, उसके पीछे का नंबर विल बी ए माइनस 3D। डन। ए क्लियर। कॉमन डिफरेंस के बारे में बात किया, डिफरेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव, बराबर नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, तो कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। डिफरेंस मिलेगा कैसे, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करके मिलेगा, ये भी देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मूला ऑफ एपी, इट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो हम लोग शॉर्टकट में अभी क्या क्या डिटरमाइन कर लिए। सर T3 होगा ना तो ए प्लस 2D, T6 होगा तो ए प्लस 5D। ये भी क्लियर, डन। डन, ये भी हमने देख लिया। सर उसके बाद हमने क्या देखा था, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखा कि सर अगर एक नंबर सीरीज एपी में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, मतलब डिफरेंस इज सेम। डन। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा कि सर आपको सीरीज दिया होगा, आपको स्टार्ट का नंबर दिया होगा और लास्ट का नंबर दिया होगा, हो सकता है बीच का 2 नंबर पूछे, बीच में का 3 नंबर पूछे। गो बाय चॉइस करना, और करने के बाद चेक करना कि वो एपी में आता है कि नहीं। सर चेक कैसा करें, डिफरेंस 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 निकालना। अगर डिफरेंस सेम रहा तो वो एपी में, डिफरेंस सेम नहीं रहा तो जीपी में नहीं, वो एपी में नहीं है, जीपी में। और नेक्स्ट हमने देखा था कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसा करके दो दिया होगा तो दो इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन से ए और डी फाइंड कर लेना। एक बार ए और डी मिल गया तो कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक क्लियर, 7th पॉइंट। अब चलते हम लोग 8 पॉइंट के तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ एपी का एक हाथ क्वेश्चन में पहले कराऊंगा उसके बाद, बट यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है वो अभी लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 14 है, 19 है, 23 है, 24 है और 25 है। क्लियर, चलो। इसके अंडर में, इसके अंडर में सम ऑफ ए की के एपी के अंडर में, प्लस सम ऑफ एपी का मतलब समझो ना, मुझे बताओ पहले मैं जो सीरीज बोल रहा हूँ वो एपी में हाँ या ना। 2 4 5 6 है कि नहीं, हाँ या ना, नहीं है, क्यों, क्योंकि सर पहला 2 बोला फिर 4 बोला, डिफरेंस 2 दिखा, फिर 5 6 किधर से बीच में आया, तो ये एपी में। अभी सुनो दूसरा, 2 4 6 8 ये एपी में है। हाँ, तो ये एपी में जो है ना 2 4 6 8, इसका सम, सम मतलब क्या करने का, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। लेकिन मजा कब आएगा, जब बोलेगा ना सम फाइंड आउट करो ऑफ 74th टर्म, 60th टर्म, तो लगता है कि अपने को कोई ना कोई फॉर्मूले का हेल्प चाहिए। सर अगर छोटा वाला सम बोला ना तो डायरेक्टली हो जाएगा। आप बोलोगे सर 4 टर्म का प्लस कर लो, कर लेंगे, 6 टर्म का प्लस कर लो, कर लेंगे, 8 टर्म का भी बोलो वो भी कर लेंगे। पर अगर क्वेश्चन ने बोला ना फाइंड आउट करो सम ऑफ 75th टर्म, तो क्या पहले 75th टर्म लिखोगे प्लस करोगे, रात हो जाएगा। तो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूँ। ये क्लियर, ये है क्या, लिखो, लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो हम लोग बोलते हैं
एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस tn। n/2 a प्लस tn, क्या बोला? n/2 a प्लस, वैसे ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं, बट फिर भी सर a क्या है यहाँ पर बोलना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, और tn मालूम है क्या है? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। क्लियर? क्लियर? इसका और एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो ना, n/2। वाह, वेरी गुड मैडम, कॉलेज में है, स्कूल में था। 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझाता हूँ, डोंट वरी, बहुत इजीली याद हो जाएगा फॉर्मूला, ऐसा टेंशन लो ही मत। पहले tn का फॉर्मूला याद हो गया क्या? tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। डन, उसको क्लोज करके बाजू में करो। अब इसके अंदर आएंगे हम लोग। अब आपको ना पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लिखो एग्जाम्पल नीचे, नीचे लिखो आप लोग एग्जाम्पल। सर 4, 7, 10 और 13, ठीक है? लिखो फाइंड sum of फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या बोल दिया मैंने? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। और एक सवाल है, सम ऑफ फर्स्ट, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, वो सस्पेंस है। कितना जो टर्म्स है देखते हैं। आंसर, इसका आंसर सर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। बताओ बताओ आंसर बताओ जल्दी जल्दी। 30। अच्छा, कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया क्या? मैडम आप यूज करो, अपन लोग यूज करने का, इसको कुछ भी बोलने दो। क्या वो कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो? रिटर्न करना है क्या? ऐसे लो, ये लो, तब तक ये यूज। तो आंसर इज 30। क्या किया मालूम है आपने? आपने किया 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13। कितना आंसर आ गया ये आपको? 30। कितना आंसर आ गया ये? 34। इसको मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या? ये है मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। क्या लिखने, डायरेक्ट मेथड है ये क्लियर? अब अपने को कौन सा मेथड से करना चाहिए? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड लिखते रहो मेरे साथ, फटाफट कंप्लीट होएगा ये, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मूला में भी कितना फॉर्मूला है बताओ? हाँ, 2 फॉर्मूला है, दोनों से करके चेक करते हैं। सर पहला फॉर्मूला क्या मालूम है? एस एन इज इक्वल्स टू, इधर देखो ना, ये वाला ना इजी है फॉर्मूला, ये वाला इजी है। n/2, n/2, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर दो। इधर देखो क्या बोला मैंने, n/2 a प्लस टी एन, a प्लस टी एन। एक मिनट, n कितना, कितने नंबर है? 4। कितने नंबर है? 4। 4/2, a मतलब फर्स्ट टर्म कौन सा था? और लास्ट टर्म 13। 13, तो 4 प्लस 13, 4 प्लस 13, 17 इंटू 4 करो कैलकुलेटर पे।
और डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आंसर आ रहा है जल्दी 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 बताओ। हाँ 34 आ गया 34। देखो जब अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना तो एकदम डिटेल में घुस जाएंगे अंदर। एक बार सम करोगे तो फिर मालूम होना चाहिए कि क्या कब यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला करना है, कौन सा डायरेक्ट करना है। ये क्लियर? ओके अब इसका और पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, सुनो। हम लोग ना सर सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर ये किसका याद दिलाता है मालूम है? टी एन के जैसा थोड़ा थोड़ा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए क्लियर? इट्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू सम ऑफ फर्स्ट 4 S4, 4 बाय 4 बाय 4 बाय 2, 2a, a क्या था इसका? फर्स्ट टर्म वॉज 4, एन माइनस वन, तो 4 माइनस वन सीधा लिख दू 3, 3 इंटू डिफरेंस कितना था? डिफरेंस भी 3 का था। आराम से, कोई घाई नहीं है। 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 3 जार 9, 8 प्लस 9 इज 17, 17 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये वापस से करोगे ना तो आंसर आपको आएगा 30। यहाँ तक पहुंचे आप लोग? सर फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करूँ, सेकंड कब यूज करूँ? कोई भी कभी भी यूज कर सकता हूँ क्या? आपको मालूम है फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो आप लोग? परफेक्ट। आपको अगर लास्ट नंबर मालूम होगा ना तो ही यूज कर सकते हो। एग्जाम ये लिखो इधर, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड ओनली इफ लास्ट नंबर इज नोन। पता है मुझे लास्ट नंबर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, यही वाले एग्जाम्पल में अगर मैं बोल दूं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, एक मिनट एक मिनट, बट करना नहीं है, करना नहीं है। मैंने क्या बोला? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो मुझे बताओ आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? पहले तो 22 टर्म चाहिए था, तो नहीं मालूम, तो सेकंड सेकंड वाला यूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या? एक बार बोलो आप लोग। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू, एन बाय टू दोनों में कॉमन था, और बाकी का आगे का टी एन जैसा है। इट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ईजी है बहुत। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज कर लेना, आंसर मिल जाए। डन। बस अभी एक मिनट ध्यान रहेगा इधर, एक मिनट अभी ध्यान रहेगा, कुछ नहीं करना है आप लोग का, एक मिनट ध्यान रहेगा इधर। इन कैल्सी, यार ये देखो कैलकुलेटर से शॉर्टकट्स करने को चालू करोगे ना, स्पीड बढ़ेगा। बट अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि सर मैं जब ये बटन दबा रहा हूँ तो क्या आंसर मिल रहा है, वो बटन दबाने से क्या मिल रहा है ना, तो ही आप कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं होगा, आप बाय हार्ट करोगे ना, अरे यार ये करने के बाद ये होता है, वो करने के बाद ये होता है, तो कुछ नहीं समझेगा। तो इमेजिन करना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या। जैसे एग्जांपल, मैंने कैलकुलेटर पर 2 + 2 दबा दिया, मालूम है क्या मिलेगा आंसर? इक्वल टू दबाना तो 4 मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, मुझे मालूम है कैलकुलेटर पे सर ए, एक मिनट, ए इस क्वेश्चन में कितना था? 4 था। नेक्स्ट, डी कितना था इस क्वेश्चन में? 3 था। डन। डी कितना था? अब नंबर कितने से बढ़ रहा है? 3 3 से। इधर इधर 3 3 से बढ़ रहा है। 4 + 3 इक्वल टू दबाया, ये कितना नंबर है? सेकेंड है। इक्वल टू पे फोकस करो ना, पहले बार इक्वल टू पे क्या नंबर दब गया है? सेकेंड नंबर आ गया। फिर से इक्वल टू दबाओ तो ये दबा दिया, दिख रहा है? आया? मैं नहीं देख रहा हूँ, आप लोग ही देखो। फिर से इक्वल टू दबाया, आया? फोर्थ टर्म आया? चार ही नंबर का टोटल चाहिए ना। इधर ना एक जीटी बटन होता है, जीटी, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। सुनो, दबाओ मत।
जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, जो भी इक्वल टू में आया होगा ना उसका टोटल देता है वो। तो इस बार जो टोटल दे रहा है ना मेरे को वो सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड करके दे रहा है, बट इसमें से एक मिसिंग है, फर्स्ट नंबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जीटी दिखा इधर, जीटी दबाया मैंने, जीटी दबाया मैंने, जो तीनों का एडिशन है, प्लस कर दूंगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था मालूम है, 4, प्लस करता हूं मैं यहाँ पर 4, नंबर क्या आ रहा है, समझा ये आप लोगों को? एक बार आप ट्राई मारोगे ये, आप लोग ट्राई मारोगे, मारो जरा ट्राई। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ स्टेप, मैं लिख रहा हूँ स्टेप यहाँ पर। मैंने क्या बोला मालूम है क्या, इन कैलकुलेटर यू हैव टू डू 4 + 3। सर एक बार इक्वल टू दबाओ, ये सेकेंड टर्म मिल जाता है, फिर से इक्वल टू दबाओ, थर्ड टर्म मिलता है, फिर से इक्वल टू दबाओ, फोर्थ टर्म मिलता है। ये समझा आप लोगों को? जीटी दबाना, जीटी। सर जीटी क्या फिगर देता है मालूम है क्या, जीटी ये T2 + T3 + T4 करके दे रहा है मुझे। तो जो भी आंसर आया ना उसमें फिर से आपको प्लस करना पड़ेगा, क्या मालूम है क्या, ए, फर्स्ट नंबर। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर। ये समझ आएगा, जो थॉट प्रोसेस था बस मैंने वो लिखा, एक बार करके चेक करो आप लोग, एक बार करके चेक करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितने बार करोगे ना उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होएगा। मैंने बोला ना आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बटन दबाने पे क्या मिल रहा है। आ गया, आ गया। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, हु हैज जीटी का बटन, दे ओनली कैन सॉल्व इट। नहीं तो कोई कोई बोलेगा सर मेरे कैलकुलेटर पर ना जीटी का बटन ही नहीं है। डन, इसको भी नोट कर लो। तो कैलकुलेटर भी कहाँ कहाँ पर यूज होने वाला है, बहुत बहुत शॉर्टकट है, फटाफट होता है। कहाँ पे फॉर्मूला सब याद करते बैठोगे। नहीं लगेगा सर, ये शॉर्टकट्स भी याद रखने में तो टाइम जाने वाला है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आप एक बार यूज करना शुरू करोगे ना तो आपके दिमाग को ना इतना ट्रेनिंग हो जाएगा ना, नेक्स्ट टाइम आप लोग वही शॉर्टकट से आप यूज करते बैठोगे। डन। अभी आप लोग आंसर बताओ T24 का। आ गया T22 का, जल्दी जल्दी। 1, बताओ बताओ, 142, इसका आंसर है 142, 781, नहीं पता, देखूंगे। 781, ओके। कितना आया, 781, वेरी गुड, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है मैडम, नाइस। आया आपको भी 781, परफेक्ट। मैडम मैडम मैडम, ये क्या बोल रहा हूँ, क्यों सबका टाइम पास करने का लिख के, इधर देखो ना, ओ भाई साहब वो थोड़ा सा। पहला क्या है, 4 + 3। अब देखो मैं आप लोग के सामने करता हूँ, देखो कितना टाइम लगेगा। पहला इक्वल टू दबाओ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, जितने में आपने वो TN लिखा ना उतने में हो गया ये, 22 बार प्लस कर दिया। अब क्या करूंगा, GT + 4, तो कितना आ गया ये देखो, खत्म। कहाँ पर फॉर्मूला वो सब लिख, मैं क्या बोला, छोटा छोटा नंबर होगा ना, 20 22 जितना, तो आप लोग ये यूज करो ना, कितना टाइम लगा देखो ना। इक्वल टू दबाओ, 2 3 4 22 तक जाओ, 22 तक जाओ, GT दबा दो, तो फर्स्ट वाला नंबर ऐड नहीं हुआ उधर, फर्स्ट नंबर बाद में अलग से ऐड कर देना। ये समझा? चलू मैं आगे, भावेश कुछ डाउट है तो बोलो, फिर से बताता हूँ। 100% क्लियर, ये सब 100% क्लियर रखना आप लोग प्लीज, जरा भी डाउट नहीं चाहिए, जरा भी डाउट नहीं चाहिए, जरा भी डाउट नहीं चाहिए। चलू मैं आगे, गुड। मुझे पता है आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए और हम लोग सम नहीं किए, मैं जानबूझ के भी सम नहीं कर रहा हूँ। मुझे चाहिए एक बार आप लोग दिमाग लगाओ,
फिर कल वापस से मैं क्या करूंगा मालूम है, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, और फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे उसको। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग खुद दिमाग लगा के देखो ना एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 9। अच्छा, हम एपी के अंदर ही घूम रहे हैं अभी तक, एपी के अंदर ही घूम रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। देखो इसमें, अगर 7 का 14 है, 14 का 21 है, 21 का 28 है, मतलब 7 7 से बढ़ रहा है, आर इन एपी फाइंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ। आप बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंट बोल दिया, कितना इजी तो है ये इजी है आया ना। करो करो करो, साथ में करो, इजी है, टेंशन लो ही मत। सर पहला सवाल क्या था मालूम है क्या, सम ऑफ S1, 7 ही होगा। एग्री, 7 ही होगा, फर्स्ट टर्म का सम क्या है, 7 ही होगा। सर सम ऑफ टू टर्म्स बोला है, मतलब 7 प्लस 14 कितना हो रहा है ये, 21। कितना इजी है ये, और ये सम ऑफ टू टर्म बोला मतलब फर्स्ट और सेकंड ही होता है, कंपलसरी है, फिक्स है। थर्ड, सम ऑफ थ्री टर्म्स बोला तो 7 प्लस 14 प्लस कितना आएगा, 42। कोई टेंशन नहीं, पूछो उसको पूछो या मुझे पूछो, बट अपना डाउट मत रखना। एक मिनट सुनो, एक चीज बहुत अच्छा है, अगर लगता है ना आपको, बाजू वाले को पूछ लो कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अगर आप लोग को लगता है मैं भटक गया, अगर नहीं समझ रहा है तो आप मुझे बोलो, पूछ के तो देखो एक बार। क्लियर, चलो। फोर्थ, S4, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 कितना आ रहा है आंसर, 70। आंसर कितना आ रहा है, 70। बस अब बुक बंद कर लेना। डन। ओ बुक बंद करने वाला तो लिखने चालू किया, बुक बंद कर लो। कंक्लूजन, सर S1 होता है ना, वो मोस्टली A होता है। S1 हमेशा A होता है, या फिर T1 होता है, जो इस क्वेश्चन में 7 है। एग्री, एग्री। दूसरा, दूसरा कंक्लूजन क्या है बोलो। S2 का नंबर क्या था, हाँ 14 था, सॉरी 21 है, तुम लोग क्यों जो है झूठ बोलते हैं ऐसा, 21 था। मैं आपको बता दूं ना, ये था T1 प्लस T2। T1 कितना था, T2 नहीं मालूम, तो T2 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 7, विच इज इक्वल्स टू 14। एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो गया, क्या लिखा आपने ये,
मैंने क्या बोला मालूम है क्या? थोड़ा और शॉर्टकट करता हूँ। इमेजिन कर रहे हो, फर्स्ट का टोटल, फर्स्ट का टोटल इज फर्स्ट नंबर ओनली, सेकेंड का टोटल बराबर है, तो जब 21, एक्सीलेंट, ऐसा इमेजिन करो ना, तो जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा ना, तो सेकंड नंबर मिल रहा है। सोच के देखो, सोच के देखो। क्या बोला मालूम है मैंने आपको? मैंने आपको क्या बोला मालूम है क्या? सर सेकंड नंबर चाहिए ना, S2 माइनस S1 कर लो, S2 माइनस S1 कर लो, देखो एक बार। हाँ, S2 माइनस S1 बोलो कितना आ रहा है? क्लियर? क्योंकि आपको इसके अंदर दिख रहा है क्या, 7 + 14 है, और ये 7 है, जब माइनस करोगे तो 7 माइनस हो गया तो 14 ही बचा। ये हो क्या सब लोग साथ में इधर? समझ रहा है? उसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा S3 माइनस S2 जब करूंगा, मैं क्या बोला, S3 माइनस, मैंने क्या बोला मालूम है क्या? अगर मैं S3 माइनस S2 करूंगा तो कितना नंबर मिलेगा मालूम है मुझे? थर्ड नंबर मिलेगा। ये समझ रहा है आपको? इट्स वेरी इजी। एक मिनट सुनो ना। सर S7 माइनस S6, मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सेवेंथ नंबर मिलेगा। मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सुनो ना। मैंने क्या बोला, S7 माइनस S, सर S7 में ना 7 नंबर प्लस हुए हैं। मेरे को इमेजिन कर पा रहा हूँ मैं, S7 में 7 नंबर प्लस हुआ है, माइनस, इधर देखो ना, माइनस S6, तो इधर का जो 6 नंबर है ना वही माइनस हो रहा है, तो कहने से सातवां ही नंबर मिलेगा ना यार, T7 मिलेगा ना। मैंने क्या बोला, S7 माइनस S6, तो सेवेंथ नंबर मिल जाएगा। S9 माइनस S8, T9 मिलेगा। आप लोग हो इधर, समझ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्लियर? ये कंक्लूजन था जो आपको समझाना था, ये बहुत काम आने वाला आगे जाके हमको। क्लियर विथ सम, और हम लोग देखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज करना है। ये नोट कर लो, नोट कर लो। आपको इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ जाने दो ना, क्या प्रूफ करना है, एक मिनट एक मिनट, मैं तो प्रूफ भी लिख देता हूँ। मतलब सर S2 था 21, S1 था 7, 14, हाँ प्रूव्ड। उसी तरीके से, उसी तरीके से ये था 42, ये था 21, तो आंसर कितना आ गया, 21, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, डन। और कंक्लूजन, if we have S1 and S2, we can find A and D। जब तक नंबर आपके सामने घूम रहा है ना, तब तक आपका आंसर अपने आप आएगा, हाँ सर समझ गया। आप सिर्फ सोचोगे ना ए एंड डी कैसे मिलेगा, नहीं आएगा आंसर। आप इमेजिन करो, कौन से नंबर, पहला नंबर क्या है 7, और दूसरा नंबर क्या है 21, S1 क्या है 7, S2 क्या है 20। इमेजिन कर लिया सर। मैंने क्या बोला, ये दो नंबर है, ये दो नंबर का डिफरेंस लो। हाँ, डिफरेंस लो, 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, क्या आ रहा है 14 आ रहा है। मैं अभी और लिख के इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। क्या आ रहा है डिफरेंस, और ये 14 क्या मालूम है, T2 है, T और A मालूम है मुझे, जो T1 है, तो T2 में A माइनस कर दो, डिफरेंस भी मिल गया। क्लियर?
क्लियर? समझ गया आप लोगों को? एक बार वापस सुनो, नया नंबर ले रहा हूं मैं। 5, 9, 13। ठीक है, छोड़ दो, गोली मारो इसको। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे साथ लिखो आप लोग भी, तो समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, सर S1 जो है ना वो 6 है, और S2 जो है ना वो 16 है। मजा आएगा, मजा आएगा। फाइंड डी। फाइंड डी बोलो। गलती से भी 10 मत सोचो। 10 क्या है मालूम है आपको? सेकंड नंबर है। आपको डी का आंसर डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, पहले सेकंड नंबर निकालो, उसके बाद जाके आपको डिफरेंस मिलेगा। मैंने क्या बोला? सर पहले तो आपको T2 मिलेगा, T2 सेकंड नंबर। सर ये माइनस ये कर लो, 16 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 10। मतलब सर पहला नंबर है 6 और दूसरा नंबर क्या है? तो सर सीरीज कैसा है मालूम है? ये वाला सीरीज 6, 10 ऐसा ये सीरीज है। तो इससे अब मेरे को डिफरेंस मालूम पड़ गया। डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू, आई होप दिस इज क्लियर। ए भी मालूम पड़ जाता है और डी भी मालूम। डन। अभी के लिए बस, अभी के लिए हम लोग बस करते हैं। डन। एक बार हम लोग कल इसको फिर से ना पूरा रिवाइज करेंगे। इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। डन। थैंक यू सो मच।